वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, माई सेल्फ पूजा जोशी। अभी तो सुबह का समय है, आप लोगों के यहाँ पता नहीं किस समय का समय है जब आप देख रहे हो ये वीडियो। चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 9.5। बेहतरीन चैप्टर, अच्छा चैप्टर है थोड़ा सा, और सबसे जो टफ एक्सरसाइज है वो आपकी 9.5 है। इस पूरे चैप्टर में कुछ शुरू की जो एक्सरसाइज थी वो तो बहुत इजी थी, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोगों को। आप लोग एक्सरसाइज 9.5, अब क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप जाएंगे ना प्लेलिस्ट में, वहां से आपको सारे वीडियोस इसके सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, पहले आप उनको देखना तब जाके इस वीडियो में आना। ठीक है, चलिए फिर अब हम 9.5 का देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, चलिए एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, रिवाइज नहीं करते, तो कुछ आइडेंटिटीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जिसका हमें बार बार यूज करना पड़ता है। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सब बच्चे बोलेंगे क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कौन बताएगा, जल्दी बोलो जल्दी। ठीक है, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, एक बार ये प्लस में a प्लस बी और ये a माइनस बी, और क्या था, x प्लस a x प्लस बी, ये था। इसका जो आपका था क्या था, सब बच्चे बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। मैम बोल तो रहे हैं, आप सुन ही नहीं रही हो कह रहे होंगे ना आप लोग, हम तो बोल ही रहे हैं, आप ही नहीं सुन रही हो। चलिए ठीक है, सुन लिया मैंने, मेरे को कि वो आ जाता है, सिग्नल आ जाते हैं कि हाँ बच्चे बोल रहे हैं। चलिए, ये जो है फॉर्मूले, ये जो आइडेंटिटीज है, ये आप अपना नाम भूल जाओ, लेकिन ये आइडेंटिटीज आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप मैथ में ये चैप्टर कर पाएंगे। ये चैप्टर नहीं, आने वाले समय में भी 9th 10th और इंटर हर जगह ये आपके यूज होने वाले हैं, तो इनको आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे और सबसे पहले इनको लर्न करेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है, यूज आइडेंटिटी। इसने तो पहले ही क्लियर कर दिया, उसने कहा आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, जो लास्ट में मैंने लिखी है ना, वो कह रहा है इस आइडेंटिटी को यूज करो और आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। तो आपके लिए काम आसान है, आपको पता लग गया कि हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए, देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी यहां पर आप लिख दो। ठीक है, देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, कोई बात नहीं, एक बार और लिख लेते हैं हम। ठीक है, बाय यूजिंग x प्लस ए, बार बार लिखो, बार बार, ऐसा मत आलस मत करो कि हमने एक बार लिख दिया है हम दोबारा क्यों लिखे। जितना आप आइडेंटिटी को बार बार लिखेंगे उतनी जल्दी आपको ये याद होगा। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो x जो था वो पहली टर्म थी, x जो है वो पहली टर्म है, a की जगह पर 3 है और b की जगह पर 7 है। ध्यान दो, a की जगह पर क्या है 3 और b की जगह पर कितना है 7 है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी मिली आपको 3 और b की वैल्यू आपको मिली 7। x जो है वो तो दोनों में ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे एक्सपेंड, देखो सबसे पहले है एक्स स्क्वायर मतलब पहला वाला टर्म का स्क्वायर। आपको हर बार ये एक्स मिले, ये जरूरी नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्स का मतलब होता है पहली टर्म, यहाँ पर जो है ये पहली टर्म है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये तो एक्स ही है, कोई दिक्कत है नहीं, तो पहला वाला हो गया पहली टर्म। जो भी यहाँ पर होगा उसको आपको स्क्वायर करना है, ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी तो क्लियर हो जाएगा। पहली टर्म का स्क्वायर लिखा, फिर a प्लस बी मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और बाहर से आ गया आपका x प्लस a मतलब 3, b मतलब 7। कितना हो गया फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 3 जा 21। बस ये आंसर आपको मिल गया, समझ में आया, इतना क्लियर है। चलिए इसको कॉपी करो, अब मैं करती हूँ इसको इरेज। ये तो पहला क्वेश्चन था तो इजी है, अब धीरे धीरे टप आपके बढ़ते जाएंगे।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये सॉरी ये भी मिल गया मुझसे। ये क्या था, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये था इक्वल टू ये। ओके चलिए अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट क्या था, 4x प्लस 5 और 4x प्लस 1। ठीक है, एक बार और लिख दो बाय यूजिंग, लिख लो एक बार। ठीक है, आलस मत करो, आप लोग आलस बहुत करते हो, सोचते हो कौन लगे रहे इतना लिखने में, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बार बार लिखना है। तभी तो मैं भी बार बार लिख रही हूँ, नहीं तो क्या था, मैं भी नहीं लिखती, यहाँ तो ऑलरेडी दिया था हमें। लेकिन बार बार लिखने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। ओके चलिए अब हम लिखते हैं ये क्वेश्चन, 4x प्लस 5, यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 1। आप थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो a की वैल्यू कितनी दी है, इसको a लिख लो, इसको b लिख लो। ठीक है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। ये हो गया आपका x, x मतलब पहला वाला टर्म, ये आ गया x, ये आ गया x, x मतलब पहला वाला टर्म था। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला टर्म है हमें उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, पहला वाला टर्म क्या है, 4x का स्क्वायर करना है। फिर a प्लस बी, a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 1, a क्या है 5, b क्या है 1, तो 5 प्लस 1। ठीक है, और बाहर से x, x की जगह ध्यान दो, अब 4x है, जो पहली वाली टर्म है वो 4x है, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आएगा, 4x आएगा। इस x की जगह पर 4x प्लस ab, a की जगह पर 5, b की जगह पर 1। कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24x प्लस 5। ये आपका आंसर। ठीक तो किया है ना मैंने, 6 4 जा 24, ठीक है, 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन थर्ड पार्ट। इजी है ना, थोड़ा सा बस आपको अप्लाई करने की जरूरत है। अगर आप खुद को अप्लाई करते हैं तो आप पक्का आपका बनने वाला है ये क्वेश्चन। लेकिन जहां आपने थोड़ी सी लापरवाही करी तो वहां आता आता क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे। ये कुछ हटके है, ये क्वेश्चन कुछ हटके है, तो इसको थोड़ा सा और फोकस करेंगे। जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, इधर उधर बातों में मत लग जाना, ध्यान से सुनना, क्या कह रही हूं मैं, सुनो इसको। देखो यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी है उसमें हमारा है प्लस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो आइडेंटिटी है उसमें है माइनस। अब ये कैसे हो, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। हमें आइडेंटिटी के हिसाब से उसको मैनेज करना है ना, हमें जो है आइडेंटिटी बिल्कुल के हिसाब से इसको रखना है। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो गई तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें किसी तरह से हमने प्लस बना दिया और ये जो -5 था इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। समझ रहे हो, हमने एक ट्रिक लगाई, हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, आइडेंटिटी के हिसाब से होना चाहिए था, ये तो माइनस हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ प्लस लगाया, इस -5 को ब्रैकेट में डाल दिया। देखो प्लस माइनस माइनस तो रहा यही, इसका रूप बदल गया है। ठीक है, चीज वही है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस साइन ही आएगा, तो चीज आपकी वही रहेगी, रूप आपका बदल गया है। जैसे क्या होता है, रामलीला में अगर किसी को हनुमान बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसका मेकओवर करते हैं, उसको चेहरे का उसकी मेकअप करते हैं, उसको ड्रेसेस वैसी पहनाते हैं ताकि वो हनुमान दिखे। एक्चुअल में हनुमान थोड़ा है, एक्चुअल में तो वही बच्चा है। तो आप उस बच्चे का, जैसे ये समझ लो एक बच्चा है, ठीक है, इस बच्चे को मेकओवर करके दूसरा बना दो, किसकी तरह, इसकी तरह। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमने मेकओवर करना है। 4x लिखा है, यहाँ पर लिखो प्लस, इस -1 को डालो ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ये इस फॉर्म का हमें मिल चुका है।
अब हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो 4x प्लस, पहले मैं आप क्वेश्चन लिख लेती हूँ, ठीक है? आप ध्यान से देखना इसको, अगर आप डिस्टरबेंस करोगे बीच में और ध्यान से नहीं देखोगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये वीडियो लगाया है और बढ़िया वहां पर नमकीन भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, बढ़िया पार्टी चल रही है, बिल्कुल आराम से कुर्सी में लेट के, बिस्तर में लेट के बिल्कुल मजे से देखा जा रहा है, कोई पिक्चर नहीं चल रही है ये, ठीक है? इसके लिए आपको कॉपी और पेन लेके लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा, ठीक है? कोई मूवी थोड़ा ना दिखा रही हूं मैं आपको, है ना? तभी आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। चलिए फिर, अब यहां पर क्लियर हो गया। यहां पर देखो, अब हमें x क्या है, देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से x मतलब होता है पहली टर्म, इसका मतलब ये है x। लिख लो यहाँ पर, आप लोग गलती कर दोगे पक्का, मुझे पता है आप लोगों की नसर जानती हूं मैं। आप लोग यहाँ पर x लिखो, x की जगह पर क्या है? 4x है। ये क्या है? a है। ये क्या है? ये x है। ये क्या है? ये है b। ये क्या है? b। ठीक है, इतना क्लियर है? ये देखो, ये है x, ये है x, ये है a, ये है b। अब की बार a -5 है, b -1 है, ठीक है? इतना क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इसके हिसाब से इसको सेट करते हैं। ये है हमारे पास x² मतलब ये x² का मतलब ये वाला टर्म, पहली वाली x की वैल्यू क्या है? 4x, यानी कि 4x का स्क्वायर लिखा, प्लस a प्लस b। अब ब्रैकेट बनाओ, a की जगह पर -5, और देखो ये जो प्लस साइन है ना, इसको लिखना है आपने। आइडेंटिटी की कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, आइडेंटिटी जैसी है वैसा, जहां पर प्लस है तो प्लस लिखोगे, यहाँ बीच में प्लस है यहाँ भी लिखोगे, यहाँ प्लस है ये भी लिखोगे, जैसा आप आइडेंटिटी दी है बिल्कुल डिक्टो उसकी तरह मैच कराओगे, ठीक है? देखो यहाँ पर मैंने लिखा a की जगह -5, अब बीच में ये आइडेंटिटी का प्लस है तो आपने प्लस लिखा, और इस b की जगह पर आपने -1 लिखा, ठीक है? आपने इसको ब्रैकेट के अंदर डाल के -1 लिखा, क्योंकि b की वैल्यू -1 है। लिखते समय गलती नहीं, यहीं पर गलती होती है, ये यहाँ पर ये। अच्छा, अब बाहर से आता है x की वैल्यू है 4x, x की वैल्यू x ना होके अब की बार क्या है? 4x। a देखो -5 है तो ब्रैकेट के अंदर। अभी देखो ये जो a और b है ना, इनका ये पर्सनल माइनस है, तो पर्सनल चीज आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर छुपा के लिख दोगे, ठीक है? जैसे आप क्या करते हो, अपना पर्सनल आइटम क्या करते हैं, अपनी जो पर्सनल किताबें हैं या अपना पर्सनल आपका जो सामान है, आप उसको सेफ्टी के साथ एक बैग में या एक जगह पर रखते हैं, नहीं रखते? ऐसे फैलाते थोड़ा है। कोई आपकी कीमती चीजें हैं तो आप उसको संभाल के रखते हैं, नहीं? तो ये एक छोटा सा घर बनाओ, इस घर के अंदर a की वैल्यू डाल दो चुपके से, यहाँ पर छोटा सा घर बनाइए और b की वैल्यू को डाल दीजिए। अब जब a जहां जाएगा उसका -5 उसके साथ साथ, जब b जहां जाएगा उसका -1 उसके साथ साथ, ठीक है? तो उससे सामान नहीं छोड़ना है उसका, ठीक है? घर के अंदर जो छोटा सा हमने घर बनाया है और उसका माइनस अंदर सेट किया है, तो अब a जहां जाएगा वो अपना सामान अपने साथ लेते हुए जाए। उस छोटे से सूटकेस को, जैसे समझ लो ये सूटकेस हो गया, एक छोटा सा घर हो गया इसका, एक घर मतलब एक तरह से सूटकेस मान लो, अपना सूटकेस अपने साथ लेते हुए चलेगा। देखो a की वैल्यू लिखी, b का क्या था? छोटा सा घर बनाओ और उसमें b की वैल्यू को लिख दो, हो गया? चलिए अब इसको हम क्लियर करते हैं। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर जल्दी बोलो, 16। इतना भी नहीं आता है। और यहाँ पर x²। देखो यहाँ पर गलती मत करना, ये है माइनस, प्लस माइनस, माइनस साइन आएगा, और 4x, और देखो प्लस, देखो माइनस माइनस जब इनटू होते हैं तो बन जाता है प्लस, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना, माइनस माइनस जब इनटू होंगे तो बन जाएगा प्लस। 16x² प्लस, यहाँ पर लिखोगे -6, यहाँ पर लिखोगे 4x + 5। कितना आया फिर ये? 16x²। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, हाँ इस चीज को ध्यान देना, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन रहता है नेगेटिव।
अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस में माइनस साइन इफेक्टिव होगा। 6 4 जा 24 x प्लस 5। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? -5 और ये 6 4 जा 24, ये 5 आया, ये 16x का, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? एक बार विजिबल है कि नहीं है देख लेती हूँ। है पता चला मैं लिखाती जा रही हूँ और आपको कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? चलो राइटिंग देखिए टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल। ओके, अब आता है फोर्थ। चलो इसको रेज कर देते हैं, आप जल्दी से कॉपी कर डालो। अब हम करते हैं, क्या हो गया था, थर्ड पार्ट हमारा हो चुका था, अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 4x प्लस 5 4x माइनस 1। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो ऐसा ही है। बस यहां पर भी हमने देखो x प्लस ए है, ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया। तो आप क्या करो, थोड़ा सा इसको मेक ओवर करो, थोड़ा सा इसका मेकअप करके ना इसको थोड़ा सुंदर सुंदर बनाओ ताकि ये इसके रोल में फिट हो जाए। ये देखो 4x हमने क्या किया, बाहर से प्लस लगा दिया और इस -1 को एक छोटा सा कमरा बना के उसको सेट कर दिया। ठीक है, ताकि वो क्या होता है, ये देखो ये दुष्ट बच्चा है, ये क्या कर रहा है, अपना सारा सामान फैला दे रहा है। हम फिर क्या है, कोई गेस्ट अगर आ गए तो उनकी मम्मी क्या कहती है, सब लोग अपना अपना सामान समेटो और कमरा साफ करो, करते हैं ना। फिर क्या करते हैं, इस बच्चे ने क्या करा, अपना सारा सामान ले जाके एक जगह अपना वो सेट हो गया, उसकी मम्मी ने उसको सेट कर दिया, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, नहीं तो तुम यहाँ सब कर दोगे गड़बड़। ये क्लियर हुआ? चलिए फिर अब इसमें देखो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4x प्लस 5। अब ये जो है ना 1, ये अपना सामान लेके अपने कमरे में सेट हो चुका है, तो ये कमरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कमरा बिल्कुल आपका सिस्टम से नजर आएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या है लिख लेते हैं, ये है x, ये है a, ये है x, ये है b। ठीक, अब पहला आता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b। a कितना है 5, अब बीच में प्लस, ये प्लस साइन तो आएगा ही आएगा। अब b जो है अपने सामान के साथ यहाँ पर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, b आना है ना, यहाँ पर b की जगह है तो b तो आएगा, लेकिन अपना सामान लेके अपने माइनस को अपने साथ लेके यहाँ पर ये सेट हो गया। ठीक है, और प्लस a भी, a कितना है 5 और b कितना है -1। क्लियर? यहां पर रखते समय अगर ध्यान से रखोगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, फिर तो सॉल्व करना है, फिर तो आप कर ही लोगे, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर होता है। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर कर दिया, इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ये पूरे होल का स्क्वायर है, यानी कि ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 को माइनस करो, ये, और प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, हाँ चलिए, यहाँ पर हम पहुंचे थे, एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर छोड़ दिया मैंने। हाँ, x की वैल्यू तो लिखी ही नहीं, ये x की वैल्यू नहीं लिखी है। x की वैल्यू क्या है 4x है, ये हम भूल गए, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 4x हो गया, और तो यहाँ पर भी थोड़ा सा, यहाँ पर भी क्या कर दीजिए 4x लिख दीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो कितना आया 16x स्क्वायर, 5 में से 1 4 इंटू 4x माइनस 5, कितना हुआ फिर ये 16x स्क्वायर, 4 4 जा 16x माइनस 5। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं रह गई। ये आ गया हमारा 5 प्लस, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई थी, इसको लिख लेना, 5 प्लस 5 इंटू -1, ये आया 4 4 4 जा 16, और यहाँ पर -5, तो ये आ गया आपका। ठीक है, चलिए फिर अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक तो सब ठीक है, चलिए अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट।
अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। क्या है फिफ्थ पार्ट? क्या है 2x प्लस 5y और 2x प्लस 3y। ठीक है, ये तो आसान है, इसमें माइनस वाला झंझट नहीं है। ये सीधे आपको सिस्टम में दिया है, बस आपको फॉर्मूला लगा देना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में भी दिया है आपको। चलिए फिर एक बार यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख दो x, इसको लिख दो a, इसको लिख दीजिए x, इसको लिख दीजिए b। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस a की जगह पर 5y, b की जगह पर 3y, बाहर से x मतलब 2x प्लस ab मतलब 5y इंटू 3y, 5y इंटू 3y। ठीक है, क्लियर है? देखो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और 5 और ये 8y इंटू 2x प्लस 5 3 जा 15y स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर 8 2 जा 16xy प्लस 15y स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब तो थोड़ा प्रैक्टिस बन गई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। सीधे x की वैल्यू यहाँ लिख दी, a इसको लिख दिया, ये x ये b, फिर सीधे हमने फॉर्मूले के हिसाब से रख दिया। एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, x की जगह क्या है 2x है, a की जगह पर 5y प्लस 3y, a प्लस b, 5y प्लस 3y, बाहर से x मतलब 2x और 5y और 3y। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 8y और 8 2 जा 16xy और 15y स्क्वायर। ठीक है, सही है। चलो जल्दी से आप लोग कॉपी करो। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो है पार्ट नंबर 6। इसका 6 पार्ट क्या कहता है 2a स्क्वायर प्लस 9 और 2a स्क्वायर प्लस 5। ठीक, ओके, चलिए फिर अब यहां पर हम इसको शुरुआत करते हैं। इसको लिख दो x। अब थोड़ा शॉर्ट में काम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी। इसको x लिखो, ये a, ये x, ये b। अब सीधे फॉर्मूले के हिसाब से इसको रख दो। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, जहां पर जो चीज होती है वो पूरा x होता है, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे 4 में हो, चाहे किसी में भी हो। पहला टर्म यानी कि पहले टर्म का स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस a प्लस बी मतलब 9 प्लस 5 और बाहर से आ गया x की जगह पर 2a स्क्वायर प्लस a मतलब 9, b मतलब 5। बस ये आ गया आपका 4a की पावर 4। ध्यान देना, 2 2 जा 4 प्लस 9 4 9 और 5 कितना हुआ 14, 2a स्क्वायर प्लस 9 5 जा 45। यहाँ आया 4a स्क्वायर, सॉरी 4a की पावर 4 है। फोर ए की पावर 4, 14 2 जा 28, a स्क्वायर प्लस 45। ठीक सॉरी, ये हो गया ना क्लियर? आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत होनी चाहिए। x की वैल्यू लिख दी, a लिख दिया, b लिख दिया, ये x बस सीधे फॉर्मूले के हिसाब से आपने सेट कर दिया। x की जगह पर 2a स्क्वायर लिखो, उसका होल स्क्वायर बना दो, फिर a प्लस बी लिखो और यहाँ से x की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस ये आपने सीधे रख दिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई परेशानी आपको यहाँ पर होगी। चलिए अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट। इसका करते हैं हम लास्ट पार्ट, जो है 8th। क्या है
एक्स वाई जेड -4 और एक्स वाई जेड -2। ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर वही कहानी बन गई, माइनस माइनस परेशान करने के लिए हमें फिर आ गए। हम इसको पहले इसकी तरह मैनेज करो, x प्लस ए बनाओ। कैसे बनाओगे? आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड बाहर से प्लस लिखोगे और 4 से कहोगे अपना सामान लेके फुट लो आप यहाँ से, ठीक है? क्या कहेंगे? शैतान बच्चा है, उससे कहेंगे तुमने सब फैला रखा है, कमरा ठीक करो, यहाँ पर कोई आने वाला है, यहाँ बिल्कुल प्लस होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो आपने प्लस बनाया, इस 4 से कहा कि तुम अपना सामान समेटो और अपना एक कमरे में बंद हो जाओ ताकि दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड किया, यहाँ पर 2 फिर परेशान कर रहा है -2, तो प्लस लिखेंगे और -2 को ब्रैकेट में डालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा आपने एक्स वाई जेड, यहाँ पर प्लस -4, यहाँ पर लिखा एक्स वाई जेड, क्या लिखा है यहाँ पर? एक्स वाई जेड, यहाँ पर लिखा आपने प्लस -2। देखो ये हो गया, ये हो गया x, ये हो गया a, ये है x, ये है b। लिखा। अब फॉर्मूले के हिसाब से मैनेज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर जो कुछ भी है वो आपको स्क्वायर करना है। फिर प्लस a प्लस बी, a की जगह पर -4 प्लस ये प्लस साइन आया है यहाँ, b की जगह पर -2 आया और बाहर से आया आपका x। x की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई जेड प्लस ए बी कितना है? a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -2। क्लियर? चलो अब इसको मैनेज करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है? प्लस यहाँ पर -4 प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई जेड बाहर से आया और माइनस माइनस जब इनटू होते हैं तो वो बना देते हैं प्लस। 4 2 जा 8, ये आया एक्स स्क्वायर, ये आया वाई स्क्वायर, ये आया जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखो -4 और -2 -6 एक्स वाई जेड, यहाँ पर आया +8। आप देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड और ये आया प्लस। ठीक है, इतना क्लियर है? देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार मैं आंसर भी इसका 9.5 का मैच करा लेती हूँ। ठीक है, 9.5 में हमारा क्वेश्चन नंबर था सेकंड का लास्ट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, चले फिर यहाँ जल्दी से आता है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। आपने इन चारों में से कोई भी आइडेंटिटीज को यूज करके ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब कौन सा लगाएं? सोचो सोचो सोचो, कौन सा लगाएं? ये लगाएं। प्रॉब्लम क्या है? सारा प्लस वाला है, हमें प्लस वाला नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए माइनस वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको चूज करो। देखो ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला भी नहीं है, हमारा क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये है, ये वाला यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया बाय यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये लिखा हमने। अब यहाँ पर हमने b माइनस 7 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर, इसको ए लिख लो, नीचे से ए लिख लो। देखो अभी आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, बाद में आपको नीचे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना हाथ आपका सेट हो जाएगा, आप खुद को कुछ सही करने लग जाओगे। लेकिन अभी आप नए हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा ए और बी लिख लेना। ए और बी यहाँ पर लिख लेना। ए मतलब पहला टर्म, बी मतलब दूसरा टर्म। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? बी, बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 7, 7 का स्क्वायर माइनस,
अब देखो ये फॉर्मूला जो है ऑलरेडी माइनस के लिए है, तो यहाँ पर माइनस का आप यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो वैल्यू है आप रख दो, क्योंकि माइनस के लिए ही है ये आइडेंटिटी। ए की वैल्यू बी और बी की वैल्यू कितनी थी 7, ठीक। तो बी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 2 जा 14, ये आ गया बी। क्लियर? बहुत आसान था, कुछ भी परेशानी नहीं थी। चलिए आप करते हैं दूसरा पार्ट, कॉपी करो। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट भी इजी है ज्यादा, इसमें दूसरा ये सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है आपका एक्स वाई माई प्लस 3z, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे? इसको लिखो। आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, सेलेक्ट करो। ये लगाएं कि ये लगाएं कि ये देखो ये तो बन नहीं रहा है, ये भी बन नहीं रहा है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाला कोई फॉर्म नहीं है, ये भी माइनस वाला लगाएंगे नहीं, बचेगा हमारा ये वाला, पहला वाला लगाओ, ठीक है। यहां पर लिखो बाय यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो यहाँ पर लिख दो एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर। इसको लिखो a, इसको लिखो b। लिखा? ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है एक्स वाई का होल स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ पर गलती मत कर देना, खाली एक्स स्क्वायर लिख दिया तो गलती हो जाएगी। एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पर एक्स वाई की जगह पर इंटू बी की जगह पर 3z, बी की जगह पर 3z लिखा आपने। चलो कोई गलती तो नहीं हुई है, देख लें। एक्स की जगह ए की जगह एक्स वाई लिखा और उसकी जगह आपने 3z लिखा, ठीक है। इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एक्स वाई जेड। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से होने वाले हैं ये क्वेश्चन, कोई इसमें ऐसी ज्यादा परेशानी वाली चीज है ही नहीं। चलिए कॉपी करो। आप करते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या करते हैं? इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है तो ध्यान दोगे, ये तो लगेगा नहीं, ये तो प्लस के लिए है, ये वाला लगाओ, ठीक है। क्या लिखोगे? बाय यूजिंग, क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही था। अच्छा यहाँ पर लिख दे 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। ए की जगह पर 6x स्क्वायर, बी की जगह पर 5y है ना। तो ए स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह पर 6x स्क्वायर और बी की जगह पर 5y। देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई है लिखने में। देखो 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, फिर हमने 5y का होल स्क्वायर लिखा माइनस 2 6x स्क्वायर और 5y, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 6 का स्क्वायर 36 x की पावर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 x स्क्वायर y, ठीक है। देख लें एक बार, हाँ 6 2 जा 12, हाँ ठीक है, सही है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती है, हाँ सही है। चलो फिर
आगे बढ़े। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये आया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 2m अपॉन 3 प्लस 3n अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर वाले में से है। क्या है, बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो आप लोग आलस मत करना, ये जरूर लाइन लिखना, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मैम या सर आपके नंबर काट देंगे। वो कहेंगे ये बच्चे ने तो सीधे शॉर्टकट मारा है और बताया भी नहीं है कि कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें यूज कर रहे हैं। हमको सिंपल नहीं बोलना है इसको, ठीक है। यहाँ पर 3n अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया a, ये हो गया b। a स्क्वायर यानी कि 2m अपॉन 3 का होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी कि 3n अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m अपॉन 3 इंटू 3n अपॉन 2। कोई दिक्कत, कर दिया हमने। 2m अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिखा, फिर 3n अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखा, फिर 2 लिखा। a की जगह पर 2m अपॉन 3, b की जगह पर 3n अपॉन 3, a की जगह पर 2m अपॉन 3, b की जगह पर 3n अपॉन 2। ठीक, सही तो लिखा है ना। हाँ चलिए, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर करो कितना आया 9, प्लस 9 n स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा 2mn। क्लियर, बस यही आपका आंसर आया। समझ रहे हैं कैसे किया। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 2m अपॉन 3, b की जगह पर 3n अपॉन 2। बस आपने इसको फॉर्मूले में रखा और यहां से आपका ये आ गया है। चलिए जल्दी से 1 2 3 कॉपी करो। टीपू सुल्तानो, आप लोग तो फर्स्ट हो टिपने में, उतारने में कॉपी करो तो बगल वाले में झांक झांक के देखते हैं ये लोग टेस्टों में। चलिए फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आता है इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप सीधे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखिए 0.5p, यहाँ पर लिख दीजिए 0.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पर 0.4p का स्क्वायर। ठीक है, b की जगह पर 0.5q का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर 0.4p और b की जगह पर 0.5q। क्लियर है कैसे करा, a का स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान देकर ना, पॉइंट में गलती हो सकती है। देखो 0.4p का होल स्क्वायर, 0.5q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू देखो 2 इंटू a इंटू बी, a और b। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए 0.4 का होल स्क्वायर, देखो आप क्या करना, आपके लिए आसान काम है। देखो स्क्वायर मतलब होता है वही चीज 2 बार आ रही है, 4 का स्क्वायर मतलब होता है 16 होता है। आप 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देना, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो ना, 0.4 इंटू 0.4 कर रहे हैं, जो कितना आएगा 0.16। 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो सीधे, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आया क्यू स्क्वायर। अब ऐसे ही 0.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और 2 डिजिट पहले आप पॉइंट लगा दो। चलो आपको सिखा देती हूँ मैं कैसे करते हैं। देखो 0.5 इंटू 0.5 किया हमने, 5 5 जा 25 आया,
और 2 डिजिट पहले हमने पॉइंट लगा दिया। यही तो करते हैं हम लोग, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से 5 का स्क्वायर करो 25। अगर आपका स्क्वायर है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, बस। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। आपको अगर कंफर्ट नहीं है तो आप अलग से करके भी इसको देख सकते हैं। चलिए अब आता है 0.5 यानी कि 0.25 क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, देखो 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 आया, 22 जा कितना आया 40, 5 4 जा 20, 22 जा 40। अब देखो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया 0.4 PQ। ओके, थोड़ा सा इसको हम सिस्टम में लिख लेते हैं। 0.16 P स्क्वायर, यहाँ पर आया 0.25 Q स्क्वायर, यहाँ पर आया 0.40। लिखने की जरूरत है नहीं, लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो तब भी ठीक है। 0.4 PQ। ओके, क्लियर आंसर। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको फटाफट, 1 2 3। चलिए फिर अब आता है थर्ड का लास्ट पार्ट, ये आता है 6। यहाँ पर देखो आराम से आपको नजर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा। अच्छा, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर a, इसकी जगह पर b लिखा। अच्छा, a स्क्वायर मतलब 2xy का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह पर 2xy और b की जगह पर 5y। कितना हुआ? रखा सही है? एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर प्लस 2xy इंटू 5y। ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b, ठीक है। तो यहाँ पर आया 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20xy स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। चलिए यहीं पर हमारे लेक्चर खत्म होता है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराया, उसके बाद बहुत जल्दी मैं फोर्थ फिफ्थ और क्वेश्चन भी जल्दी से करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जम के करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आपको ना आप बार बार भूल जाते हो, आप लोगों को याद नहीं रहता है, तो आपको याद दिलाना पड़ता है टाइम टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, जम के करेंगे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। तो देखते रहेंगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आई या कोई किसी टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैं जल्दी से उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके, बाय।